देश और दुनिया में आपने कई म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर। और यहाँ पर जो आप म्यूजियम देखेंगे वो देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये है संत म्यूजियम और इनमें सभी संतों का यहाँ पर चलित यहाँ पर विवरण दिया गया है। और इन्हें देखकर देसी ही नहीं विदेशी टूरिस्ट भी आकर्षित हो रहे हैं। क्या इस म्यूजियम के पीछे जो उद्देश्य था, हमारे साथ में प्रताप जी हैं, आप बताएं सर, क्या आप कहना चाहते हैं? पुराने में ज़माने के अंदर जो पुराने ऋषि संत थे उनकी संस्कृति जीवित करने के लिए अभी हमने सोचा कि आने वाली पीढ़ियों की वो संतों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम उनको लाइव तरह के दिखाए जाते हैं, जिसमें पूरे भारत के पुराने संत थे उन सभी का स्टेचू और उनके 65 प्रतिमा लगाई गई है इसके अंदर, वो जो लाइव दिखाई जाता है। अच्छा, सभी म्यूजियम जो बनते हैं, कोई नेता का बनाता है, कोई अभिनेताओं के बनाते हैं, कोई पैसों वालों के बनाते हैं, आपने ये संतों का बना के क्या एक संस्कृति जीवित रखने के लिए हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड के भी म्यूजियम बनाए हुए हैं। हाँ, तो अभी उस ये थोड़ा सा हटके है और इसको नया बनाने के लिए हमने ये सोचा कि संस्कृति के लिए नई पीढ़ी के लिए बनाना चाहिए, तभी हमने ये बनाया। अच्छा, क्या क्या इसमें खासियत रहेगी? इसके अंदर म्यूजियम के अंदर संत रविदास है, मीराबाई का बताया गया है, अमृता देवी बिश्नोई का बताया गया है, कर्माबाई का बताया गया है। इसमें बहुत सारे संतों की पूरी जीवनी के बारे में बताया गया है। संत म्यूजियम में हम आपको लिए चलते हैं। क्या खास है संत म्यूजियम में, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर में संत म्यूजियम खुला है और यह संत म्यूजियम अपने आप में अनूठा है और अलौकिक भी। यहाँ की जो कलाकृति है वो देखते ही बन पड़ती है। विभिन्न रूपों में संतों के जीवन पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, चाहे मीराबाई हो, धन्ना जाट हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो या रेदास हो, विभिन्न रूप में संतों के जीवन की चलित प्रतिमाएं यहाँ पर दर्शाई गई है। विशेष करके यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है देखकर दंग रह जाता है। यहाँ की कलाकृति को देखकर धन्ना जाट हो, कर्माबाई हो या संत श्रवण कुमार हो, अपने माता पिता की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले श्रवण कुमार की चलित प्रतिमा दर्शाई गई है। यहाँ का वातावरण इतना सुरम्य और प्राकृतिक बनाया गया है कि यहाँ की गुफा में बैठे संतों का जीवन हो या साहित्य रूप से, सांस्कृतिक रूप से भारत का वैभव बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद हो, सभी यहाँ आते हैं और इनके साथ सेल्फी लेते हैं। यहाँ अमृताबाई के त्याग और बलिदान की गाथा पर भी बड़ी ही आकर्षक चलित प्रतिमाएं दर्शाई गई। अमृता देवी के जीवन से हमें भी प्रेरणा मिलती है और मेहरानगढ़ का ये दुर्ग बड़ा ही विशाल दिख रहा है। चाहे एकनाथ हो या पांडुरंग हो, सभी की भक्ति अलौकिक भक्ति है। अपने माता पिता की सेवा में रत पांडुरंग को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। पांडुरंग की सेवा या सेन जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न हो भगवान खुद सेन जी महाराज बन गए। और ये धन्ना जाट की चलित कृति हमें आतिथ्य सत्कार बताती हैं। वहीं इस म्यूजियम को देखकर देसी हो या विदेशी मेहमान हो यहाँ पर आते हैं और इसे देखते ही नहीं बल्कि संस्कारों को भी लेते हैं इन संतों के जीवन से। क्या कहना है यहाँ आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों का और यहाँ के संचालकों का? हाँ, ये गौरव कुमार है जो विठल के अन्य भक्त थे।
तो एक बार इसकी घटना इससे है कि ये खुद मिट्टी खोद रहे थे पैरों से खड़े खड़े, तो भगवान विठल का ये जप करने लगे। इनकी जो धर्मपत्नी है वो पानी लेने के लिए चली गई। इनका छोटा बच्चा था जो अपने पापा को देख करके मिट्टी के अंदर आ गया। ये इतना भक्ति के अंदर लीन हो गए कि जिससे इनको पता ही नहीं लगा कि इनका पुत्र है वो इनके पैरों के नीचे रोंदा जा रहा है। तो इन्होंने इस तरह कर दिया कि उसको मृत्यु की घाट उतार दिया। लेकिन भगवान विठल के भक्त होने के कारण भगवान खुद को प्रकट होना पड़ा और उन्हें बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। पर्यटक को क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा है, नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। कहना है आपका? ये एक नया म्यूज़ियम है। इस तरह के म्यूज़ियम और पर्यटन को बढ़ावा देंगे और पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। जी बताओ और कहाँ से आए वो बताओ। मेरा नाम अनिल शर्मा है, हैदराबाद से आ रहे हैं हम। हाँ, अच्छा लगा काफ़ी, मतलब जो बहुत सारी पौराणिक चीज़ें जो हम भूलते जा रहे हैं जैसे मीराबाई वगैरह, तो उनको एक बार याद दिलाने का बहुत अच्छा प्रयास है। My name is Madhuri and this is quite very interesting and it was very good and moreover people and mostly kids will understand our culture and heritage. It's very useful to our next generation. Thank you. कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा। अच्छा, बताए क्या नाम है और क्या कहना है? मैं सूरज कुमावत खेड़ादीवाड़ा निवासी हूँ, सिटी प्लेस के पास ही। और मैं तिब्बती मार्केट के अंदर आज इस म्यूज़ियम की ओपनिंग हुई है। और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि काफ़ी दशकों के अंदर ये यहाँ के जो ओनर ने अच्छा बनवाया है यहाँ पे, और संस्कृति और मेवाड़ के हित के लिए, और जो आज के जो कलयुग में जो बॉयज़ है गर्ल्स है कल्चर को भूल रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज अच्छा एक कार्यक्रम है। अधिक से अधिक यहाँ पर्यटक भी पधारे हैं आज। तो कल से इनका जो भी इनका टिकट है वो लगेगा, आज फ्री ऑफ चार्ज है। आप बताओ कैसा आनंद आया? आनंद तो अंदर प्रवेश करते ही एकदम बहुत लाभान्वित हुए हम। कुछ अलग देखने को मिला क्योंकि 2 म्यूज़ियम पहले भी है। वैक्स म्यूज़ियम वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ बॉलीवुड के वगैरह है, पर ये उससे ऊपर आके इन्होंने ये मेवाड़ की संस्कृति के अंदर संस्कृति को थोड़ा बताया है ताकि बताएं, आपका परिचय दें और क्या कहना है आपका? नमस्ते, मैं कमलेश शर्मा लोटस एसोसिएट से। ये पूरा म्यूज़ियम लगभग इसका लेआउट हमने डिज़ाइन किया है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो उसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्रेडिट है वो हमारा जो इतिहास है देश का, जो संत हुए, जो विरासतें हैं, वो कंटेंट है। उसमें हम 1% भी कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि भाई हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट है इसका लेआउट, इसको फीचराइज करना, इसका एलिवेशन जो हमने दिया हुआ है वो उसमें हमारा रहता है, प्लस एग्जीक्यूशन की ये सारा काम करवाना, तो वो हमारा है। उसके बाद इसका जो हमने एलिवेशन दिया है उसमें हमने कोशिश ये की है कि हम इसको कहीं न कहीं ग्लोबल टच पे लेकर आएँ। कोई इसमें कोई डाउट नहीं कि ये पूरा जो म्यूज़ियम है पूरा ही हमारे देश के जो महान संत हुए हैं, कई भक्त हुए हैं, उनकी हिस्ट्री पे बेस्ड है। बट हमें कहीं हमारे देश की हर चीज़ को ग्लोबल लेवल पे, आजकल ऐसा नहीं कि हम एक कमरे में बैठ के कुछ काम कर लेंगे सारा, हमें कहीं विश्व स्तर पर अपनी चीज़ों को लाना पड़ेगा, हर हाई थॉट पे इसको लाना पड़ेगा। तो इसका जो फसाड दिया है, जो होता है फर्स्ट इंप्रेशन, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम बोलते हैं। तो क्योंकि आज ये म्यूज़ियम में तो करीब 6000 स्क्वायर फीट का म्यूज़ियम है, इसको हम कभी भी ऐसा एक पिक्चर से या किसी छोटी वीडियो से एक साथ कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी बिल्डिंग का फसाड एलिवेशन जो होता है फर्स्ट फेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हमने पूरा एक मॉडर्न आर्किटेक्चर की थीम में डिज़ाइन किया है, ताकि कहीं न कहीं अगर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो इंटरनेट पे भी अगर लोग देखें तो एकदम फर्स्ट अट्रैक्शन आए। तो इसके पीछे अगर जैसे आज कोई म्यूज़ियम से अटैच, फसाड से अटैच कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें लगता है यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, कोई अट्रैक्शन आना चाहिए। तो ऐसे अट्रैक्टिव फसाड के पीछे, ऐसी अट्रैक्टिव बिल्डिंग के अंदर अगर हम हमारे देश की कल्चर दिखा रहे हैं, हमारे संतों के बारे में कुछ दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक मामूली में मान दो एक कण भर भी अगर लेवल रेज होता है तो होता है। ये हमारी सोच थी और इस हिसाब से हमने काम किया है। आपको बहुत ही खुशी की बात है कि जिलों की नगरी उदयपुर में जो इस प्रकार का जो म्यूज़ियम बना हुआ है और ये अभी प्रारंभ हुआ है, उसमें निश्चित तौर से जो आर्किटेक्ट द्वारा जो कार्य इसमें किए गए हैं विभिन्न प्रकार का संतों का, जिससे कि युवा पीढ़ी को अभी की जो वर्तमान परिस्थिति हैं उसको पुरानी परिस्थितियों को बताने के लिए बहुत ही सफलदायक रहेगा। क्योंकि ये म्यूज़ियम मैं मानता हूँ कि राजस्थान में तो पहला होगा, एवं यहाँ पर टूरिस्ट स्थान होने के कारण देश और विदेश से जो भी मेहमान आएंगे, और उनके सबसे खुशी की बात है कि गुलाब बाग के नज़दीक होने के कारण
यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे और उनको काफ़ी प्रसन्नता होगी और ये उदयपुर नगर के लिए बहुत ही शुभ कार्य है। क्या कहना है आपका? मैं कंचन शर्मा लोटस एसोसिएट से बोल रही हूँ। यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन किया है। हमने यहाँ पे जितने भी लोगों ने जो काम किया था इस म्यूज़ियम में, हमें पता नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा, बट आज इस चीज़ को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज हमने जो कोशिश की है वो यहाँ पे साकार होके नजर आई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग नेता अभिनेता सबके म्यूज़ियम देखने जाते हैं, बट आप यहाँ संत म्यूज़ियम में आइए, आपको अध्यात्म का एहसास होगा और आपको बहुत खुशी होगी, आत्मसंतुष्टि होगी। थैंक यू। जी बताएं, क्या कहना है आपका? सब जो मैं इसके अंदर पूरा घूम के आया हूँ, इससे 40 मेरी भी उम्र 60 हो गई है। मुझे इतने ऋषि मुनियों का ही पता नहीं था, इतने ऋषि मुनि नहीं हुआ 60 साल के अंदर। मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि बच्चों के ज्ञानवर्धक के लिए बहुत अच्छा है कि पता लगे कि कितने ऋषि मुनि हुए हैं, कितने मोक्ष गए हैं, कितने हैं, अपना कल्चर क्या है। इससे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बच्चों में और बहुत बड़ी ज्ञानवर्धक चीज़ मिली है। का काम है, बहुत अच्छा काम है, बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बच्चों मैं इस म्यूज़ियम के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आजकल की जनरेशन के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है जो हमारी जो इस टाइम की जो जनरेशन है उसके अंदर बच्चे फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अपने कल्चर अपने रिचुअल्स के बारे में भूलते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे यहाँ पे बच्चों को पता चलेगा कि जो हमारे जो एंशिएंट्स गुरु थे, हिस्ट्री वगैरह, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, एजुकेशनल पर्पज से बहुत अच्छा है। क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार पांडवानी है, मैं उदयपुर से ही हूँ। जो उदयपुर में एक अच्छी नई पहल सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से की गई है संत म्यूजियम, जो आजकल के बच्चों को हिस्टोरिकल चीज़ें पता ही नहीं है। जैसे भी अभी हम अंदर गए थे तो मीराबाई का तथ्य किसी को मालूम ही नहीं था कि मीराबाई ने उनके हस्बैंड का कौन थे, राणा जी थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, इनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन ये एक अच्छी नई पहल है हिंदू संस्कृति के लिए। इसमें दर्शाया गया है कि कौन किसके लिए क्या करता था, क्या नहीं करता था, इसका इतिहास क्या था, संस्कृति क्या थी, वो सब चीज़ इसमें दर्शाई गई है। तो ये आज के युग में, पाश्चात्य युग के अंदर जो ये संस्कृति जो लगाया है म्यूजियम, ये एक ऐतिहासिक है। उदयपुर की दृष्टि के लिए ऐतिहासिक है। उदयपुर वैसे भी हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से मशहूर रहा हुआ है। यहाँ पे बहुत सी जैसे ऐसे स्थान रहे हुए हैं जहाँ पे सारी हिस्ट्री दी हुई है, लेकिन उन सब चीज़ों में यहाँ का जो संतों के बारे में दर्शाना एक अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। जी बताएं, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लगा म्यूजियम देखकर, आनंद आया काफ़ी। संतों की हिस्ट्री है उसमें, बहुत अच्छा लगा। जी का भी है, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा। पुरानी संस्कृति को इस तरीके से दिखा रहे हैं तो हमें बहुत आनंद आया देखकर। बहुत अच्छी चीज़ उदयपुर में ये चीज़ रखी गई है, खोली गई है, बहुत अच्छा लगा, शानदार, बहुत अच्छा। और न्यू जनरेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बता दो। हाँ, क्या नाम है? अब्दुल जहीर खान। अच्छा, क्या कहना है आपका? वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पुरानी हिस्ट्री वगैरह जो बताई बहुत अच्छी है। अच्छा। इतना समझदार नहीं हूँ लेकिन फिर भी जो कुछ देखा अंदर काफ़ी अच्छा बना। म्यूजियम में आते हैं, सभी संतों के दर्शन होते हैं यहाँ पर, और सजीवता पर्यटकों को इतनी मिलती है कि वो देखकर और दंग रह जाते हैं। आप बताएं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहना है? मेरा नाम सुरेंद्र बिश्नोई है। हाँ, मैं सांचौर जालोर से आया हूँ। हाँ, और ये जो संत महात्माओं का म्यूजियम देख करके, राजस्थान में पहला म्यूजियम है, बहुत अच्छा लगा। और अलग अलग संत महात्माओं की स्टेचू लगे हुए हैं, प्राकृतिक दृश्य है, बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया गया है यहाँ पर। जी बताएं, क्या कहना है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद नासिर है। अच्छा, क्या कहना है आपका? अच्छा है बनाया। अच्छा, टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छा है नया। हाँ, टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छा है। जी बताएं, क्या नाम है और क्या कहना है? मैं नरेश बिश्नोई सांचौर से हूँ। मैं ये राजस्थान का देखें तो पहला ही संत म्यूजियम है, और यहाँ पर करीब 15 संतों के जो स्टेचू लगे हुए हैं, और 45 स्टेचू है, जिसमें कृष्ण भक्तिनी मीराबाई से लेकर के कर्माबाई है, और हम शहीद अमृता देवी बिश्नोई से लेकर के शानदार है वो ये पुराने जो अपने रीति रिवाज है, संस्कृति है, किस प्रकार से संत महात्मा अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन सभी का इसमें विवरण दिया गया है। जी बताएं, क्या नाम है और क्या कहना है आपका?
भारूराम नाम है मेरा, सांचौर से हूँ। और म्यूजियम देख करके ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारी भारत की जो प्राचीन गौरव और संस्कृति है उससे प्रत्यक्ष रूबरू हो रहे हैं। ये आप अभी अपन देख रहे हैं, ये जो दृश्य है ये हमारे राजस्थान की जो मरुभूमि मारवाड़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में संत गुरु जम्बेश्वर भगवान हुए थे। उनके बताए हुए नियमों के अनुसार प्रकृति को कितना महत्व दिया गया है, उस इम्पोर्टेंस को देखते हुए प्रकृति के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को और प्रकृति के प्रति लोगों की जागरूकता, उस समय लोग कितने संवेदनशील थे। ये दृश्य मारवाड़ जोधपुर के महाराजा द्वारा जो हुक्म दिया गया उसके विरुद्ध में पेड़ों की रक्षा के लिए लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। अमृता देवी बिश्नोई है महिला थी, उसके नेतृत्व में, जिसको आज भी अपन याद करते हैं। 363 लोग शहीद हो गए थे। इस प्रकार के अन्य भी जो उस समय के समकालीन संत थे, उन सभी का जीवन काल, जीवन चरित्र, उनकी जो कार्य प्रणाली, रहन सहन का तरीका आदि देख करके अपन गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अपने म्यूजियम को दिखाने के लिए ये जो टीम है, पूरी टीम, जो भी आने वाले टूरिस्ट हैं, वो दर्शक हैं, उनको पूरी तरह से इस के बारे में बताएंगे कि क्या इसमें खासियतें हैं और किस तरह से ये म्यूजियम यहाँ पर बना हुआ है। संत म्यूजियम बहुत ही अच्छा है। लाइक हिस्टोरिकल संट्स के बारे में हमें पता लगा। लाइक हम न्यू जनरेशन है तो वी डोंट नो अबाउट इट, बट ये म्यूज़ियम की तरफ से हमें जानकारी मिलेगी कि कौन से संत है, किन्होंने क्या करा है। और ग्रेट वर्क, इट्स ग्रेट वर्क, बहुत ही अच्छा काम करा है और बहुत अच्छा है। उदयपुर के लिए टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। मैं आपका और क्या कहना है आपका? मेरा सर पंकज नाम है। मेरा कहना ये है कि इधर हाँ, पंकज नाम है और बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना है। आज के टाइम में ये जो संत लोग हैं उनको तो लोग भूल चुके हैं। सारा मॉडर्न ज़माना है, सारा 3D ज़माना है, एडवांस स्मार्ट ज़माना है। मोबाइल के अंदर देखते हैं लोग। ये वाली जो कला है वो आपको ऐसे कहीं देखने को नहीं मिलती, तो आप लोग ये कला सिर्फ कहीं गाँव में ही देख सकते हैं। और ऐसे संत लोग जो है वो चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, उससे आपके शरीर में जो धरती से पॉजिटिव एनर्जी आती है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा करती है। बताएं क्या कहना? मेरा भी यही आज्ञा है कि जो भी यहाँ पे पर्यटक आए और जो भी लोकल टूरिस्ट वगैरह देखने के लिए आए, तो उनसे सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे चप्पल जूते पहन के नहीं आए।